नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सी सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इस स्टोरी में इन्होंने नाम नहीं दिया है अपना, लेकिन ये बता सकती हूँ कि ये किसी मेल की सक्सेस स्टोरी है। मेल की सक्सेस स्टोरीज बड़ी कम होती है मेरे पास, लेकिन है। चलो नाम तो बता देते यार, कौन हो। हाँ, तो इन्होंने लिखा है नमस्ते दी। आज मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ और मुझे ये शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं ये लिखते हुए इतना ज़्यादा खुश और इमोशनल हो रहा हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। सच में मेरे पास में शब्द नहीं है। जो मेरे साथ हुआ है वो अपने आप में बहुत बड़ा मिराकल है। मैं 3 बार एग्ज़ाम्स दे चुका था। तीसरी बार तो मैंने जब एग्ज़ाम दिया तो सिर्फ और सिर्फ मैं 1% से ही रह गया। मुझे रेलवे में जॉब करनी है और रेलवे के लिए ही मैं एग्ज़ाम्स दे रहा था, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। फाइनली तो मेरे घर वालों ने भी मुझसे कह दिया कि रहने दो, तुमसे नहीं होगा, तुम कर ही नहीं सकते। और इसके बाद में मेरे घर में भी मुझे इसी तरीके की बातें सुनने को मिलने लगी। लेकिन मैंने ये मन में सोचा कि मुझे करना है, और पता नहीं अचानक से यूनिवर्स ने शायद मुझे सपोर्ट करने की सोची। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना था लेकिन कभी फॉलो नहीं किया था। आपका वीडियो कैसे मेरे रिकमेंडेशन में आया मुझे बिल्कुल नहीं पता। आपका वीडियो मैंने देखना शुरू किया, अच्छा लगा, मैं अच्छा महसूस करता था, लेकिन मुझे ये लगा कि क्या ये सच में काम करता है। फिर मेरे मन में ये आया, करता होगा, करता ही होगा। पता नहीं वो कौन सी वाली फीलिंग थी जो बार बार मुझे ये कह रही थी, और मैंने 5x55 टेक्निक उठाई और करना शुरू कर दिया। इस बीच एक प्रॉब्लम होती ही चली जा रही थी, जो थी मेरा रिलेशनशिप। और तब मैंने ये सोचा, आपका ही एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें आपने ये कहा था कि तुम पहले पढ़ लो, उसके बाद में ही कुछ करना। बहुत ज़्यादा रोया हूँ मैं अपने रिलेशनशिप में, इसलिए आपको यहाँ पर मैं अपना नाम मेंशन नहीं करना चाहता। लड़के रोते कम हैं, या शायद नहीं भी रोते, लेकिन जब वो रोते हैं तब उन्हीं को पता होता है कि किस लेवल का वो फील कर रहे होते हैं। ओहो, अच्छा चलो मत बताना कि आप कौन हो, हम समझ गए। मैंने यहाँ तक सच्ची पढ़ा ही नहीं था आपका स्टोरी में। ओके ओके ठीक है, कोई बात नहीं, हम अंडरस्टैंड करते हैं। उस लड़की ने मुझे किस लेवल पर बेइज्जत किया ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। और इस चक्कर में भी शायद मैं एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाया था। बीच में और भी बहुत सारी छोटी बड़ी चीज़ें होती रही थी, उस वजह से भी मैं अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर नहीं कर पा रहा था। सबसे बड़ा मैटर तो मेरा रिलेशनशिप ही था। लेकिन उस दिन क्या हुआ पता नहीं मुझे। मैंने आपका वीडियो देखा, उसके बाद में उसके नंबर को मैंने डिलीट कर दिया। मैंने उसको कहीं से भी ब्लॉक नहीं किया था, लेकिन अब मैं उसे अपनी लाइफ में से निकाल करके फेंक देना चाहता था। मैं बहुत रोया हूँ दी, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मुझे आप अपनी सिस्टर जैसी लगती हैं। मैंने आपको उसको मनाने के लिए और मैनिफेस्टेशन टेक्निक के लिए मेल भी किए हुए हैं, और आपने मुझे कई बार जवाब भी दिया है कि मूव ऑन करो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। आपके मेल्स के जवाब नहीं समझ आए, लेकिन आपका एक वीडियो था वो मुझे क्लिक कर गया। और उस दिन मैंने उसके नंबर को जब डिलीट किया तो कुछ भी फील होना बंद हो गया। बस मुझे अब पढ़ना है, मैंने ये सोचना शुरू किया। मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, मैंने ये सोचना शुरू किया। एनी हाउ मुझे पढ़ना है, मैंने यही सोचना शुरू किया। और मैंने 5x55 जिस दिन टेक्निक कंप्लीट की, उस दिन के बाद से मैं इतना पढ़ा हूँ, इतना पढ़ा हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे फ़ोन में फेसबुक नहीं था, इंस्टा नहीं था, यहाँ तक कि मैंने अपने भांजे अपने भांजे का बटन वाला फ़ोन ले लिया था और उसको अपना टच स्क्रीन वाला फ़ोन दे दिया था, ताकि इसके अंदर नहीं रहेगा तो मेरा मन भी नहीं करेगा। अगर किसी से अर्जेंट कुछ बात करनी होगी तो मैं इस पर बात कर लिया करूँगा। ये सोच करके मैंने इस तरीके के एक्शंस लिए, और मैं आज आपको बता नहीं सकता हूँ
कल मेरा एग्ज़ाम आया है, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया है, सॉरी, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया है। मैं उसे क्रैक कर चुका हूँ और अब मुझे जॉब मिल जाएगी। सच में ये मेरे लिए मिरेकल है। मैंने नहीं सोचा था कि मैं एग्ज़ाम को क्रैक कर पाऊँगा। सारे लोग मेरे घर में हैरान हैं। आज अभी इसी वक्त मेरे सामने मिठाई का डिब्बा पड़ा हुआ है। मन कर रहा है कि मैं आपको भेज दूँ, भेज दूँ। नहीं नहीं, आप खा लो। आपकी स्टोरी से हमें लड्डू मिल गए ढेर सारे, डोंट वरी। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। उस लड़की का आज टेक्स्ट मैसेज आया है, उसने मुझे बधाई दी है। कहीं ना कहीं से शायद वो मेरी जानकारी निकाल रही है, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, अब मुझे वो नहीं चाहिए। अब मुझे काम में बस आगे बढ़ना है और इसी काम में आगे बढ़ना है। यही तो मेरा सपना था, यही मैं बनना चाहता था। उसको छोड़ करके मैंने हंसना सीख लिया और अब मैं हंसता हूँ और दूसरों को भी हंसाता हूँ। आपकी आज भी ढेरों टेक्निक्स हैं जो मैं करता रहता हूँ, सिर्फ अपने लिए करता हूँ। सिर्फ अपने लिए मैं रोज़ एक ना एक नई चीज़ करता हूँ। रोज़ किसी ना किसी को हंसाने की कोशिश करता हूँ, रोज़ किसी ना किसी की मदद करने की कोशिश करता हूँ। आपकी टेक्निक्स को मैंने सेल्फ लव पर लगा दिया है। ऐसी आपकी एक भी टेक्निक नहीं है जो मैंने खुद से प्यार करने के लिए अभी तक इस्तेमाल ना की हो। आज भी जो मेरी टेक्निक चल रही है वो 777 का 5th डे चल रहा है और मैं सेल्फ लव के लिए कर रहा हूँ। मैं इसे उस दिन तक करूँगा जिस दिन तक मैं आपकी तरह सेल्फ लव करना नहीं सीख जाता। अरे अरे अरे, ये बाप रे, सारी कर डालोगे। चलो, ये भी लेकिन अच्छा तरीका है। थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। आप सगी बहन तो नहीं, लेकिन सगी बहन से कम भी नहीं। सच में मैं आपको बता नहीं सकता कि आपकी कितनी इज्जत है मेरे दिल में। थैंक यू दी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। आपका नाम तो खैर मुझे मिल ही जाएगा, मेरे मेल में ही है आपकी सक्सेस स्टोरी। ये सक्सेस स्टोरी मुझे मेल में आई थी। अच्छी सक्सेस स्टोरी थी ना। तो अगर आपको भी लगता है कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, बहुत ज़्यादा रो रहे हो, उसके चलते आप कुछ पढ़ाई नहीं कर पा रहे, कुछ आपके एग्ज़ाम्स हैं जो आप क्रैक नहीं कर पा रहे, घर से भी उसकी वजह से आपको कुछ ताने सुनने को मिलने लगे हैं, तो मैं कहूँगी कि ऐसे समय पर आपको अपने रिलेशनशिप वगैरह चीज़ों को साइड हटा करके रख देना चाहिए और सिर्फ खुद के ऊपर फोकस करना चाहिए, अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करना चाहिए। इन्होंने सबसे अच्छा काम जो किया वो था सोशल नेटवर्किंग साइट से दूर हो जाना। ये तो मैं हर किसी स्टूडेंट के लिए कहना चाहूँगी कि सोशल नेटवर्किंग साइट से जितना ज़्यादा हो सके दूरी बना करके रखें। वो सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद करने वाली चीज़ और कुछ नहीं है। सच्ची, ट्रस्ट में, कुछ नहीं है। एकदम वेस्ट ऑफ टाइम। लोग अपना वहाँ जाते हैं और समय बर्बाद करते हैं, होता कुछ नहीं है। जो लोग वहाँ आते हैं वो भी अपना समय ही बर्बाद करने के लिए आते हैं, कुछ लोग अपना काम के लिए आते हैं। बट अगर उससे हमारे एग्ज़ाम्स का, हमारी चीज़ों का, हमारा नुकसान हो रहा है तो बेकार है। अब इनके लिए बहुत सारे लोग बोल सकते हैं अरे ये प्यार थोड़े ना है, वो वापस आई है। जो दर्द झेल रहा है, उस समय में से निकल रहा है, वही जानता है कि उसने कितना टॉक्सिक झेला है। इसलिए हम किसी को जज नहीं कर सकते, हम उसको ये नहीं बोल सकते कि इसे प्यार नहीं बोलते। प्यार था, उसे झेलते झेलते ही इंसान आगे तक गया ना। उसे झेलते झेलते उसी को पता है कि उसने कितना पेन झेला। एक टाइम के बाद इंसान पेन में भी गिव अप कर देता है। तो प्यार पेन दे रहा है अगर, तो मैं कहूँगी फिर वो प्यार ही नहीं है। फिर आप गिव अप करिए, छोड़ दीजिए और अपनी ज़िंदगी में आगे नए रास्ते की तरफ मुड़ जाइए। जिसने भी आपको पेन दिया है वो वापस ज़रूर आएगा, लेकिन आप वहीं पर रुक कर के खड़े रहें और घाव को देखते रहें, कुरेदते रहें और रोते रहें, कोई सेंस नहीं बनने वाला है। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।